Good morning, students. This is Monica, and you are attending the online classes conducted by Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Today, we are going to start our first chapter through book. Yesterday, I have given an introduction of first chapter, economics and economy. Now, we will study about the first chapter in through book. See what it is. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि इकोनॉमिक्स क्या है, कि इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र और इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। हमारे इकोनॉमिक्स जो हमारा अर्थशास्त्र है डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है। देखिए, इकोनॉमिक्स जो है वो ब्रांच है नॉलेज की। इसमें उन एक्टिविटीज़ को ह्यूमन बींग्स की स्टडी किया जाता है जो एक्टिविटीज़ उन रिलेटेड होती हैं स्कार मीन्स से। स्कार्स मीन्स होता है लेस, मतलब कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, लेस हैं, जिसके मुकाबले में उनकी वांट्स जो हैं, इच्छाएं जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो स्कार्स मीन्स की वजह से अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने की वजह से क्या क्या ह्यूमन बींग्स एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें ताकि उनके अनलिमिटेड वांट्स होते हुए भी, उनके स्कार्स मीन्स होते हुए भी उनकी जो सेटिस्फेक्शन है वो हायर लेवल की हो सके। अब आगे देखिए कि जो इकोनॉमिक्स होती है ये मैंने ये तो बता दिया आपको कि ये किसको स्टडी करती है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है। किससे रिलेटेड, वेल्थ। वेल्थ मतलब होता है मीन्स, और मीन्स का मतलब होता है साधन, कि क्या क्या साधन है लोगों के पास और उनसे वो किस तरह से अपनी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम कर सकते हैं। अब इन्होंने बताया कि जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से ओरिजिन हुआ है, ओइकोस और निमेन, दो वर्ड्स को मिलके बना है, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मतलब जो कंज्यूमर्स हैं वो अपने रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज करते हैं। नेक्स्ट है कि ह्यूमन वांट जो अनलिमिटेड होती हैं पर उनसे सेटिस्फाई किया जा सकता है। ह्यूमन जो सेटिस्फेक्शन ह्यूमन की वांट को सेटिस्फाई किया जा सकता है लिमिटेड और स्कार्स मीन्स के थ्रू। इसी चीज़ को हम वेल्थ बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, वो कहते हैं कि वेल्थ जो होती है वो तीन तरह से लोगों को सेटिस्फाई करती है। एक इसमें कंसीडर किया जाता है प्रोड्यूसर्स, एक कंज्यूमर्स और तीसरा सोसाइटी, कि हमारी जो वेल्थ है वो हम किस तरह से यूटिलाइज करें ताकि हमारी इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर हैं उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके और जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके और जो हमारी सोसाइटी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर हो सके। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन के, इसके थ्रू क्या होता है, हम इंडिविजुअल लेवल पे मैक्सिमम करना चाहते हैं प्रॉफिट, प्रोड्यूसर लेवल पे भी प्रॉफिट के थ्रू हम अपनी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। ठीक है, और सोसाइटी के थ्रू हम अब चाहते हैं कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर हो। इसके आगे मैंने कल के इंट्रोडक्टरी चैप्टर में भी आपको इकोनॉमिक्स, स्कार्सिटी, चॉइस, इन चीज़ों के बारे में बताया था। अब मैं नेक्स्ट थोड़ा सा तुम्हें और बता रही हूँ इसके बारे में कि क्या होता है। जो हमारी इकोनॉमिक्स होती है वो स्टडी होती है ह्यूमन बिहेवियर की, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे जो मीन्स हैं वो स्कार्स होने की वजह से भी हम कैसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उनसे ले सकते हैं और अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं या फिर हमारे सोशल वेलफेयर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो ये जो इकोनॉमिक्स है इसमें दो चीज़ें मेन कंसीडर की जाती हैं, एक तो स्कार्सिटी और दूसरा चॉइस। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी होना और चॉइस का मतलब होता है अगर हमारे पास किसी चीज़ की कमी है तो उनको किस तरह से हम दो चीज़ों के बीच में चॉइस करें ताकि हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हाई हो जाए। तो वो कहते हैं कि इमेजिन करो खुद को कि आप सबसे रिच पर्सन हो अर्थ के, फिर भी जो हम आपकी वांट्स होंगी वो उसी हिसाब से सेटल डाउन होंगी। अगर आप मिडिल लेवल इनकम मेकर हो तो आपको क्या होगा कि आपको ये होगा कि मैं कोई बड़ी कार ले लूँ, तो आपकी जो लिमिट है, वांट है, वो कार तक सीमित रहेगी। पर यही अगर आप रिचेस्ट पर्सन हो तो आपकी जो डिमांड्स हैं वो कहाँ तक पहुँचेंगी, एरोप्लेन लेने की या हेलीकॉप्टर लेने की। इस तरह से जो वांट्स होती हैं वो रिच पर्सन की अलग होंगी, मिडिल लेवल की अलग होंगी और लोअर या पुअर पीपल की अलग अलग वांट्स होंगी। तो उसी हिसाब से वो कह रहे हैं कि अगर आप रिचेस्ट पर्सन हो तो वो चीज़ मैटर नहीं करती है। क्या मैटर करती है कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, उस लेवल पे भी रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड ही हो।
नेक्स्ट है स्कार्सिटी का मीनिंग क्या होता है। स्कार्सिटी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपके पास जो है वो लेस है किसके मुकाबले में, जो आप चाहते हैं कि आपके पास हो। इसके बाद क्या है, स्कार्सिटी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज जो होती है वो लेस होती है किसके मुकाबले में, डिमांड फॉर रिसोर्सेज के मुकाबले में। इसके बाद हम चॉइस का टॉपिक पढ़ते हैं। चॉइस क्या होती है, चॉइस अराइज कैसे होती है, ये स्कार्सिटी से अराइज होती है। जब हमारे पास चीज़ों की कमी हो जाती है तभी हमें दो चीज़ों के बीच में चॉइस करनी पड़ती है। वो कहते हैं कि जो चॉइस होती है वो कहाँ पे अराइज होती है, मर्ज कहाँ पे होती है, जहाँ पे हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है और हमारे वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। देखिए ये कह रहे हैं, इन्होंने एग्जांपल दिया है कि 1 रुपये में आप 10 चीज़ें बाय नहीं कर सकते। अगर 1 रुपये की एक चीज़ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेफर करना पड़ेगा कि आपको 9 थिंग्स जो हैं वो फोरगो करनी पड़ेंगी एक थिंग को एक चीज़ को चूज़ करने के लिए। इसलिए ये कहते हैं कि रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से हमें क्या फेस करनी पड़ती है, स्कार्सिटी फेस करनी पड़ती है और स्कार्सिटी की वजह से हमें चॉइस करनी पड़ती है। अब चॉइस किस किस वजह से होती है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो स्कार्स हैं और रिसोर्सेज जो हैं वो अल्टरनेटिव यूजेस हैं उसके। जैसे हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास 2 एकड़ लैंड है और 2 एकड़ लैंड पे या तो हम वीट ग्रो करें या फिर हम राइस ग्रो करें। अब वीट ग्रो करना है या राइस ग्रो करना है, इसके ऊपर हमें डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। तो यही चीज़ें हो जाती हैं कि स्कार्सिटी किसको अराइज करती है, चॉइस को, और चॉइस हमारी किस पे बेस्ड होती है, डिसीजन मेकिंग पे। और डिसीजन मेकिंग किस तरह से हम कर सकते हैं, जब हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हम इस तरह से हम डिसाइड करें कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करेंगे कि हमारी जो सेटिस्फेक्शन है कंज्यूमर की मैक्सिमम हो, प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट मैक्सिमम हो और सोसाइटी के सोशल वेलफेयर मैक्सिमम हो। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। तो आपने इतना टॉपिक रिवाइज करना है और अच्छे से नोट्स बना लेने हैं इसके। थैंक यू वेरी मच।